जितना अत्याचार मुगलों ने नहीं किया और अंग्रेज़ों की वजह से हमें संविधान मिला। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को डेमोक्रेसी हमारे देश में संविधान से शुरू हो गई। हमें गुलाम बनाने का इन्होंने प्लानिंग किया है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ आरएसएस को, हमारे 10-20% जान चली जाएगी, लेकिन ईवीएम से हम वोटिंग नहीं होने देंगे और हमारा जो संविधान मिला है उसके लिए हम जान कुर्बान कर देंगे। आदिवासी की लड़की जो है वो उसके कपड़े निकालते हैं और उसके बाद में देखिए दलित बेटी का बलात्कार करके ये लोग उनको जला देते हैं। कि जितने भी बीजेपी आरएसएस में बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अभी भी समय है और आप वहां से निकल के किसी को भी वोटिंग मांगने के लिए जाओगे तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को पूछना है आपकी प्रगति कैसी हुई और आप किसके लिए आ रहे हो। मनुस्मृति जो बनाना चाहते हो उसके लिए आ रहे हो तो खबरदार, अगर आप रहे हो हर गांव में आप बोर्ड लगा दीजिए, संविधान विरोधी देशद्रोही लोगों ने हमारे गाँव में वोट मांगने के लिए नहीं आना है। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। मेरे देश के 90% SC ST OBC के मागास वर्गीय समाज के 90% लोगों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हमें स्वतंत्र मिलने के बाद में जितना अत्याचार मुगलों ने नहीं किया और अंग्रेज़ों की वजह से हमें संविधान मिला और उस संविधान के लिए कई हमारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, SC ST OBC के माइनॉरिटी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और गांधी जी ने भी अपने अहिंसा के मार्ग से स्वातंत्र के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हीं महात्मा को इन्होंने 30 जनवरी 1948 को मार डाला। उसके बाद में बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को डेमोक्रेसी हमारे देश में संविधान से शुरू हो गई। और उसके बाद में देखिए जो डेमोक्रेसी के चारों अधिकार थे, इन लोगों ने अपने हिसाब से, देखिए कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा 50 के पहले इतना शोषण किया कि हमारी बुद्धि यानी पशु पक्षी भी ये सोच सकता है, लेकिन उसके नीचे के स्तर पर ला के पहुँचाई। उसके बाद में देखिए 52 में हमारे यहाँ जो इलेक्शन शुरू हुए उस टाइम में SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और देखिए वो चुन के आने बाद में आमदार खासदार मिनिस्टर हुए तो उनके PA वही बने जिन लोगों ने बाबा साहब के नॉलेज से। और शाहू महाराज ने जब कोल्हापुर में बोला था कि SC ST OBC का 1920 में कि आज से आपका लीडर बाबा साहब है, उनके नॉलेज से डर के इन्होंने, देखिए शाहू महाराज 22 में चले गए, इन्होंने डर के कसम खाई कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि जो वर्ण व्यवस्था बनाई इन लोगों ने, कि जो हमारा 90% लोगों का शोषण किया 7000 जाति बना के, और कहा था कि हम जो बोलेंगे वही करना है, आपको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरह से हमारे इसमें ये जो 52 में इलेक्शन होने के बाद में यही उनके PA बने और अपनी इन्होंने शुरुआत की, शोषण करने का बराबर प्लानिंग लगाया, उस प्लानिंग बनाया। उसके बाद में देखिए भाई साहब बाबा साहब 6 दिसंबर को चले गए। उसके बाद में देखिए 75 साल हो गया, इन्होंने कितना अत्याचार किया मैं अपने इतने पहले भी वीडियो में बताया हूँ। लेकिन आज देखिए कि ये लोग अभी जो हमें कोरोना काल में जो मेडिसिन दिया गया उसमें से इन्होंने देखिए जो मेडिसिन को टेस्ट भी नहीं किया था, अप्रूवल भी नहीं मिला था, फिर भी हमको दिया गया। यानी ये हमारे मागास वर्गीय समाज के बारे में देखो कितने कुरेल है, ये आरएसएस कितने कुरेल है। और ये लोग 3000 साल 4000 साल से हमारे ऊपर इधर अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए कि इन लोगों ने वो मेडिसिन की कई कंपनियों से घूस लेके हमें वो दिया गया। और उसके बाद में देखिए ये लोग हमें यानी मेरे खेती वाले को खालिस्तानी कहते हैं। और उसके बाद में देखिए आदिवासी की लड़की जो है वो उसके कपड़े निकालते हैं और उसके बाद में देखिए दलित बेटी का बलात्कार करके ये लोग उनको जला देते हैं। उसके बाद में कई बच्चों को ये जो रितु सिंह जो बैठी हुई है उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है और उसी के ऊपर ये केस डालते रहते हैं। और इस तरह से देखिए इनका दिमाग कितना ये है। इन्हीं के खासदार ने 2 बच्चों को अंदर घुसाया और देखिए बाकी लोगों को निकाल के इन्होंने कानून बनाया, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फाइनेंशियल बोलेगा उसको 7-9 महीने तक जेल में डालेंगे। उसके बाद में देखिए हमारे होम मिनिस्टर बोलते हैं कि CC NRC में बांग्लादेश से, लंका से और पाकिस्तान से लोग लाएंगे हम लोग। अभी बताइए भाई साहब,
हमें ये आज की पोजीशन है, हमें ना एजुकेशन मिल रहा है, हमें कोई नौकरी मिली है, 10 साल में किसी को भी नौकरी नहीं मिली है, गवर्नमेंट के पूरे ऑफिस भेज दिए। और ये लोग देखिए, ये कारपोरेटर के लड़के का शादी होता है तो 75 करोड़ की नचनियाँ लाते, ये किसका पैसा है? ये हमारे बैकवर्ड क्लास का लोगों का जो टैक्स है उसका पैसा है। इतना इन्होंने जीएसटी लगाया, बैंक लूट के चले गए, 10-10, 15-15 हज़ार करोड़ रुपया, हमारा एजुकेशन खत्म कर दिया। उसके बाद में सीसी एनआरसी में ये हमारी प्रॉपर्टी लूट के हमारे गरीब भाइयों को होटिंग से ये करके और कैम्प बना है इन्होंने, कैम्प में डालने वाले। तो देखिए भाई साहब, इनको लंका के आदमी चाहिए, इनको पाकिस्तान के चाहिए, इनको बांग्लादेश से चाहिए। और ये देखिए इन्होंने कबूल किया है, इन्होंने बोला है, तो ये इन्होंने इनके मुंह से कबूल हुआ है कि देखिए भाई साहब, हम लोग दुश्मन हैं, हमारा एजुकेशन खत्म, हमारी नौकरी खत्म, हमारे उसके बाद में देखिए ये जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन भी ये मनुस्मृति है, मैं कई अपने वीडियो में प्रूव करके दिया है। अभी देखिए उसके बाद में ये हमें गुलाम बनाने के लिए इन्हें ये अभी ये इलेक्शन के बाद में हम लोग ये जो कानून इतना ज़बरदस्त है, जैसे नॉर्थ कोरिया में जैसे हिटलर चाहिए है, वैसे हिटलर के समान ये कहते हैं हम भगवान हैं, हम जो बोले वो करना है। उसके बाद में देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड के अंदर में कोई भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे 3% लोग अपना 3,000 साल के शोषण किया और इमीडिएट बाद में भी उन्होंने प्लानिंग बनाया हमारा शोषण करने का। अभी बताइए वर्ल्ड के अंदर में जो लेबर करके लाया था साउथ अफ्रीका से, उन लोगों को भी देखिए प्रेसिडेंट साहब ओबामा इनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, वो मानवतावादी है। और ये लोग देखिए इनको क्या कहना है, ये आप ही सोचो, वर्ल्ड में ऐसी कोई व्यवस्था है? इसलिए मैं कहता हूँ कि बैकवर्ड क्लास के लोगों, 90% लोगों, आपको तीसरी आज़ादी लड़ाना है। इसीलिए जो संविधान विरोधी है उनके साथ बैठ के आपने MP MLA आप तो संविधान से हुए हैं, और वो संविधान होने वाले, संविधान को नहीं मानने वाले, खत्म करने वाले लोग, उनके साथ बैठ के आपकी बेटी या आपकी बहू जो प्रेग्नेंट है, आप ही खुद उनको गुलाम कर रहे हो। इसलिए सोचिए कि अभी हमारे अनपढ़ लोग तो भी अच्छे थे, उन्होंने आज़ादी के लिए अनपढ़ थे फिर भी अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी बीजेपी RSS में बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अभी भी समय है, और आप वहाँ से निकल के किसी को भी वोटिंग मांगने के लिए जाओगे तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को पूछना है आपकी प्रगति कैसी हुई और आप किसके लिए आ रहे हो। मनुस्मृति जो बनाना चाहते हो उसके लिए आ रहे हो तो खबरदार, अगर आप रहे हो हर गाँव में आप बोर्ड लगा दीजिए, संविधान विरोधी देशद्रोही लोगों ने हमारे गाँव में वोट मांगने के लिए नहीं आना है। और उसके बाद में लिखिए ईवीएम इज इक्वल टू मनुस्मृति जो RSS भगाओ, संविधान बचाओ। और इसके बाद में देखिए वर्ल्ड को भी रिक्वेस्ट करना है कि देखिए हमें ह्यूमन राइट्स जो वर्ल्ड का है उनको भी कहना है, ये देखिए 3% लोग हमको अभी फिर से गुलाम बनाना चाहता है। और ईवीएम किसी भी हालत में, मैं प्रेसिडेंट और उसके बाद में चीफ जस्टिस को कहता हूँ, इतना अंधा कानून है कि बनाने वाले वही है 4 डायरेक्टर, वो प्रोग्रामिंग करने वाले वही है, वोटिंग लेने वाले वही है और रिजल्ट लगाने वाले। ये ईवीएम से वोटिंग लेके बंदूक के टोक के ऊपर ये चुन के आना चाहता है और हमें गुलाम बनाने का इन्होंने प्लानिंग किया है। लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ RSS को, हमारे 10-20% जान चली जाएगी, लेकिन ईवीएम से हम वोटिंग नहीं होने देंगे और हमारा जो संविधान मिला है उसके लिए हम जान कुर्बान कर देंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं।